नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मृदुला गर्ग जी की कहानी मौत में मदद। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मृदुला जी की कहानियाँ ऐसी हैं कि पाठक अपने जीवन और व्यक्तित्व से नितांत भिन्न, अब तक अनजान चेहरों को देख पहले यकीन नहीं करता, झुंझलाता है, पर आखिरकार रोमांचित होकर कहानी कई बार पढ़ जाता है। तो आइए सुनते हैं उनकी सुप्रसिद्ध कहानी मौत में मदद। 3 दिन से बुद्धन का पता नहीं है। आज 28 तारीख हो चली और अगली 2 को इतनी बड़ी पार्टी है, 40-50 लोगों की। आने वाले सभी बड़े लोग हैं। दुर्गापुर स्टील मिल के जनरल मैनेजर, रेलवे के बड़े अफसर, नामी गिरामी वकील और डॉक्टर। 1 हफ्ता पहले बुद्धन को ताकीद कर दी थी कि पूरे बगीचे की अच्छी तरह सफाई करके घास तरतीब से काट दे। समझा दिया था कि सब काम 2 तारीख से पहले हो जाना चाहिए और ये जनाब हैं कि 3 दिन से गायब हैं। इन लोगों पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। वह सोच रही थी कि नौकर ने आकर कहा, बुद्धन आया है। अब आया है, वह बुदबुदाई। शाम के 6 बजने को आए, अब क्या खाक काम होगा। बात क्या है बुद्धन, इतने दिन कहाँ थे। कहते कहते वह बाहर निकली तो पाया बुद्धन अपनी कह रहा है। छेले भीषण असुस्थ, टाका दाव माँ। क्या हुआ लड़के को, उसने पूछा। कामनी आछे। कामनी, क्या मतलब। भीषण ज्वर, हाथ पांव फूले गए लो। टाका दाव माँ। कितना बुखार है। भीषण व्यथा माँ, टाका चाहिए। बंगाली और हिंदी के इस मिले जुले वार्तालाप में मतलब की बात यही समझ में आई कि बुद्धन का लड़का बीमार है, उसे रुपए चाहिए। बीमारी ठीक क्या है बुद्धन खुद नहीं जानता तो उसे कैसे समझा सकता है, पर जो है भीषण और रुपए मांगने वाली। रुपए, वही परेशानी का विषय है। यूं हर महीने 150 रुपए वह किसी विशेष परिस्थिति के लिए अंत तक बचाए रखती है, पर इस महीने विशेष परिस्थिति होकर गुजर चुकी है। मिसेज अग्रवाल कोटा से कुछ डोरिया की साड़ियाँ लेकर आई थीं और पीछे पड़ गईं कि एक वह ले ले। साड़ियाँ थीं सुंदर और मिसेज अग्रवाल से यह कहना कठिन था कि इस माह नहीं हो सकेगा। वैसे ही वह हरदम अपनी साड़ियों की शान मारती रहती थीं। शांची कहीं की। उसके पास 20 रुपए पड़े होंगे, पर वे सब्जी भाजी के लिए चाहिए। क्या करे, अनिल से मांगे। असंभव। इस बार बजट बनाते वक्त दोनों में काफ़ी खटपट हो गई थी। उसने पूरे जोर के साथ कह दिया था कि इस बार महीने के बीच रुपयों की हरगिज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अनिल जिस तिस को उधार देने की उसकी आदत से खुश भी तो नहीं है। देखो भाई, उसने बुद्धन से कहा, इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं हैं। छेलेर भीषण व्यथा, जमीन पर बैठे बैठे उसने एक बार फिर दोहरा दिया। कब से बीमार है, उसने पूछा। 6-7 दिनेर। उसके स्वर में अन्यमनस्कता का ऐसा भाव था कि यह जानते हुए कि इस जन्मजात उदासीनता के सहारे ही वह कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकता है, वह खींच उठी। बोली, तो इतने दिन कहाँ मर गए थे। 6 दिन पहले कहते। मिसेज अग्रवाल से साड़ी खरीदे 4 दिन हुए थे, उससे पहले उसके पास रुपए थे। बुद्धन चुपचाप सूनी निगाहों से सामने देखता बैठा रहा। वह अपनी कह चुका, आगे जो हो। विधि से लड़ने का काम उसका नहीं है। निष्क्रिय स्वीकृति के इस भाव ने उसे और खिंचा दिया। कहा ना, इस वक्त रुपए नहीं हैं, उसने कहा। वह वैसे ही चुपचाप बैठा रहा। अजीब आदमी है। यहाँ कोई खान खुद रही है जो मांगते ही रुपए हाजिर हो जाएंगे। जरा पहले नहीं कह सकते तुम लोग। उसका स्वर और सख्त हो आया। अब बैठे क्या हो, जाओ। वह उठा, ऐसे जैसे बिखर आए अंगों को समेटकर इंसान की आकृति दे रहा हो। वह समझ गई, वह कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं करेगा।
लड़के को किस्मत के भरोसे छोड़ जंगल में लकड़ी काटने चला जाएगा और रात उतनी देरी करके घर लौटेगा जितनी रोज करता है। अच्छी मुसीबत है, वह बुदबुदाई। फिर बोली, अब ठहरो जरा, चल कहाँ दिए, देखती हूँ कुछ हो सका तो। वह भीतर मुड़ गई। क्या मुसीबत गले पड़ गई, यह भी नहीं कह सकती कि कहीं और से रुपए ले ले। वह काम सिर्फ उसके यहाँ करता है। असल में वह दुर्गापुर स्टील मिल के अफसरों की कॉलोनी के आगे फैले जंगल से लकड़ी काटकर गुजारा करता रहा है। करीब 3 महीने पहले अपने बगीचे में काम करवाने उसने बुलवा भेजा था। तब से 2 घंटे रोज काम करके 20 रुपए माहवार ले जाता है। उसने आसपास के घरों में भी उसे काम दिलवाने का प्रयत्न किया था, पर कोई एक अनजान सिखतड़ किस्म के आदमी को रखने को तैयार नहीं हुआ था। सबका एक ही उत्तर था, इन लोगों का क्या भरोसा, नए आदमी को माली का काम सिखाते अपना माथा खराब हो जाएगा। ना बाबा ना, हमसे नहीं होगा। लगता है, वह बुड़बुड़ाई, इस पूरे शहर में मैं ही एक बेवकूफ़ बसती हूँ। मुंह में सिगरेट दबाए ड्राइंग रूम में बैठा अनिल कोई किताब देख रहा था। वह अंदर आई तो बोला, आज इतवार के दिन कहाँ कटी कटी घूम रही हो, आओ बैठो ना। सुनो, उसने एकदम कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए। अनिल बड़ी अदा से मुस्कुराया, यानी बजट फिर फेल। वह तिलमिलाकर रह गई। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, बुद्धन का लड़का बीमार है, उसी को देने हैं। महीने की 28 तारीख को रुपए, वह भी मेरे पास। मजाक छोड़ो, उसने झल्लाकर कहा, 30 एक हों तो दे दो। एडवांस तो ले चुका होगा। हाँ, कहना पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम उसका बच्चा सचमुच बीमार है? कह जो रहा है। कहने की भली चलाई, इन लोगों का कोई भरोसा है? तुम तो ऐसे ही सब पर शक करते हो, और तुम हो कि चाहे जो बना ले। वाह वाह, क्या वह था नहीं एक छोकरा मोची का? ठीक है, रहने दो। उसने अनिल को बीच में रोक दिया। जानती थी वह क्या कहने जा रहा है। जब से उस मोची के लड़के का किस्सा हुआ है, उसे ऐसे ही लज्जित होना पड़ता है। 11-12 साल का प्यारा सा लड़का था, बाप था नहीं और माँ थी रोगी। जूते गांठ कर अपना और माँ का पोषण करता था। सो कभी मिलते थे, कभी नहीं। करुणा से भरकर उसने 1 महीने तक उसे खाना खिलाया था और घर के तमाम फटे और बिन फटे जूतों की मरम्मत करवा डाली थी। जब तब दवा के लिए पैसे दिए सो अलग। फिर एक दिन वह जुआ खेलते पकड़ा गया, ठर्रा भी कसकर चढ़ाया था। बाद में पता चला कि रोगी या निरोगी उसकी कैसी भी माँ नहीं है। तो मना कर देती हूँ, उसने पुरानी बात को अलग करके कहा, पर वहाँ से हटी नहीं, खड़ी रही। अनिल ने नज़रें किताब पर जमाते हुए कहा, सचमुच बीमार है तो सरकारी अस्पताल किस लिए हैं? वहाँ देखभाल क्यों नहीं होगी? एक की नहीं हुई तो यह मतलब थोड़ा ही हो गया कि किसी की नहीं होगी। अखबारों में हर बात बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है। हो सकता है फ्लू हो, उसने अपने को समझाते हुए कहा। और क्या? अनिल ने फौरन अनुमोदन कर दिया। आजकल फैल भी कितना रहा है। तो एस्प्रिन दे देती हूँ। हाँ हाँ, अनिल ने बिना ध्यान दिए कहा। वह तब तक दोबारा किताब पढ़ने में मग्न हो गया था। बेडरूम में जाकर उसने दवा की अलमारी में से 4 गोलियां एस्प्रिन, 4 ओरिसुल की निकाली और कुछ लज्जित भाव से पर्स खोलकर 7 रुपए भी। पहले 5, फिर कुछ हिचक कर 2 और। उन्हें लेकर बरामदे में बैठे बुद्धन तक जाते जाते वह महसूस कर रही थी कि वह बहुत बचकानी और सीधी किस्म की औरत है। उसने जल्दी से गोलियां और रुपए बुद्धन को थमा दिए और वापस मुड़ गई। पीछे से आ रही उसकी चिरंजीव हो माँ की आवाज़ को उसने जानबूझकर अनसुना कर दिया। उसे लग रहा था वह किसी नाटक के अति नाटकीय दृश्य में भाग लेकर हटी है। आज दुर्गापुर क्लब में पार्टी है। शाम को उसके लिए तैयार होते हुए उसने ड्रेसिंग टेबल के गोल दर्पण में अपनी प्रतिछाया देखी तो मुस्कुरा उठी। वह मिसेज अग्रवाल से खरीदी कोटा डोरिया की नई साड़ी पहने हैं। शुभ्र श्वेत साड़ी पर फिरोजी बॉर्डर, गले में सफ़ेद मोतियों की माला,
कानों में एक एक बड़ा श्वेत मोती, गोल फिरोजी बिंदी, बाहर बादल और हल्की बूंदा बांदी। मधुर समरसता से भरा है सब कुछ। आज की पार्टी खूब रहेगी। 2 तारीख वाली पार्टी पर भी यही रंग पहनूंगी, उसने सोचा। बस 2 दिन और हैं। हरी मखमली घास पर जहां तहां छिपे नीले बल्ब और वैसी ही स्वप्निल महीन नीली साड़ी। तभी अनिल ने आकर गंधराज के 2 फूल उसके जूड़े में लगा दिए। बोला, पूरी बात अब बनी। उसे गंधराज पसंद नहीं। न जाने क्यों उसकी तीव्र मीठी गंध में मृत्यु की बास आती है। एक बार सोचा जूड़े से निकाल दे, पर हाथ बालों तक जाकर रुक गए। बहुत कभी कभी अनिल ऐसी रोमांटिक हरकत करता है। फूल वहीं छोड़ वह धीमे से मुस्कुरा दी। तैयार होकर बाहर निकली तो बुद्धन सामने पड़ गया। अच्छा हुआ बुद्धन तुम आ गए, उसने कहा। लॉन की घास तरतीब से काट दो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि माँ के चीत्कार के साथ बुद्धन उसके पैरों पर गिर गया। छेले यार नहीं माँ, उसने कहा। वह स्तब्ध खड़ी रह गई। टाका दाव माँ, दाह कोरिबो। तभी गाड़ी की चाबी घुमाता अनिल वहां आ पहुंचा। क्या हुआ, उसने पूछा। इसका लड़का मर गया, दोष आरोपते स्वर में उसने कहा। ओहो, बहुत बुरा हुआ, अनिल ने कहा। टाका दाव माँ, दाह कोरिबो, बुद्धन ने दोहराया। रुपए मांग रहा है, वह बोली। पर रुपए तो हैं नहीं। नहीं, बीच में अनिल ने कहा। मौत में कुछ ना कुछ मदद तो करनी ही पड़ेगी। फिर बुद्धन से बोला, देखो 30 रुपए मैं दे देता हूँ, बाकी आसपास से ले लेना। ऐसे समय में कोई मना नहीं करेगा। बुद्धन रुपए लेकर भगवान से उनके चिरंजीव होने की दुआएं मांगता चला गया। वह जड़वत खड़ी रही। हवा का तेज झोंका आया और तमाम वातावरण गंधराज की महक से भर गया। उसे उबकाई आने लगी। अनिल उसकी बाँह पकड़कर उसे गाड़ी में बिठला रहा था और कहता जा रहा था, ऐसे वक्त में रुपए देने ही पड़ते हैं। न होगा पार्टी में एक डिश कम कर लेंगे। उसका स्वर धर्माभिमान से छलका पड़ रहा था। गाड़ी चल पड़ी। मौत में आदमी आदमी की मदद नहीं करेगा तो कब करेगा? एक न एक दिन सभी को यह देखना है ना, अनिल कहता जा रहा था। और उसका मन हो रहा था कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद जाए। उसके स्वर की दम्भी साधुता उसका दम घोटे दे रही थी। तुम इतनी चुप कैसे हो गई? सहसा अनिल का बदला हुआ स्वर सुनाई दिया। जानती हो, वह कह रहा था, तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। गुलाब की ताजी खिली कली सी, जिस पर 2 बूंद ओस पड़ी हो। चौंक कर उसने उसकी तरफ देखा। यूं रसिया की तरह बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना उसका स्वभाव नहीं है। आज क्या बात है? शायद मौसम ही उन्मादी है। उसने अदा के साथ साड़ी का पल्लू संवारा, बाल थपथपाए और मुस्कुरा दी, और बालों से गंधराज के फूल निकालकर झटके के साथ खिड़की से बाहर फेंक दिए। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।